हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, झारखंड में आज अनलॉक 3 पर होगा फैसला। कम हो सकती है पाबंदियां, चल सकती है बसें। एक बड़ी खबर की झारखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होने के साथ ही लोगों को राहत देने की शुरुआत हो चुकी है। झारखंड में अनलॉक 3 को लेकर के राज्य सरकार फैसला करने जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज अनलॉक 3 पर फैसला लेंगे। वहीं बाजार सुबह के 6 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक खुल सकते हैं और एक जिले से दूसरे जिले के लिए ई पास की वैधता समाप्त हो सकती है, लेकिन एक राज्य से दूसरे राज्य के लिए ई पास की वैधता अभी भी बनी रह सकती है। झारखंड में बसों के परिचालन को लेकर के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज फैसला ले सकते हैं। जिले के अंदर बसों की परिचालन शुरू हो सकता है। हालांकि एक जिले से दूसरे जिले और एक राज्य से दूसरे राज्य बसों की परिचालन अभी भी नहीं होगा, लेकिन जिले के अंदर बसों की परिचालन शुरू हो सकता है। वहीं शिक्षण संस्थान और कोचिंग स्कूल कॉलेज खुलने के असर कम है। स्कूल कॉलेज और कोचिंग संस्थान जुलाई में खुल सकते हैं और कोरोना से हालात ऐसे ही सुधरते रहे तो जुलाई से शैक्षणिक संस्थान और कोचिंग संस्थान जो बंद पड़े हैं वे फिर से शुरू हो सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से 17 तक पूरे राज्य में होगी बारिश। रांची सहित पूरे झारखंड में मानसून पहुंच गया है। राज्य के कई हिस्सों में बारिश लगातार हो रही है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार पूरे राज्य में मानसून छा चुका है। गुरुवार तक पूरे राज्य में अच्छी बारिश होने की संभावना है। वहीं बता दें, आज झारखंड के कुछ जिलों में वज्रपात हो सकता है। कहीं कहीं भारी बारिश की चेतावनी भी दी गई है। इसको लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं 16 और 17 जून को राज्य के उत्तरी और दक्षिण हिस्सों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट घोषित करना जैक के लिए आसान नहीं होगा। शिक्षा पदाधिकारियों ने सौंपी रिपोर्ट। एक बड़ी खबर की झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से मैट्रिक और इंटर की परीक्षा परिणाम को लेकर विचार विमर्श का दौर जारी है। जैक की ओर से शिक्षा पदाधिकारियों से पंजीकृत विद्यार्थियों की सूची मांगी गई थी और सभी जिलों से जैक को रिपोर्ट भेज दी गई है, जिसके बाद विचार विमर्श कर रिजल्ट जारी किए जाएंगे। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से शिक्षा पदाधिकारियों से पंजीकृत विद्यार्थियों की सूची मांगी गई है। साथ ही किस आधार पर परीक्षा फल प्रकाशित किए जाए, इसे लेकर एक रिपोर्ट भी तैयार करने को कहा गया है। सोमवार को सभी जिलों से झारखंड एकेडमिक काउंसिल को रिपोर्ट भेज दी गई है। इस रिपोर्ट के आधार पर विचार विमर्श कर फैसला लिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर पुराने परीक्षार्थियों के लिए परेशानी। मैट्रिक और इंटर के पुराने परीक्षार्थियों के लिए फिलहाल किस आधार पर परीक्षा होगा, इसे तय नहीं किया गया है। जो विद्यार्थी 2020 की मैट्रिक और इंटर परीक्षा में फेल हुए हैं, 2021 की परीक्षा के लिए जिन्होंने आवेदन किया है, उनका रिजल्ट किस आधार पर तय होगा, इसका फॉर्मूला तय करने के लिए जैक की ओर से पहल की जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पीटी में आरक्षण को लेकर झारखंड हाई कोर्ट ने किया इनकार। झारखंड हाई कोर्ट ने सोमवार को बड़ा फैसला सुनाया है। राज्य में आयोजित की जा रही प्रतियोगिता परीक्षा के पीटी में आरक्षण की मांग को लेकर दायर याचिका पर अपना फैसला सुनाया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि पीटी में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता है। अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद याचिका को खारिज कर दिया है। आपको जानकारी के लिए बता दें, याचिकाकर्ता ने दरोगा भर्ती की प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण की मांग वाली याचिका पर एकल बेंच के फैसले को झारखंड हाईकोर्ट की डबल बेंच में चुनौती दी थी। वहीं दूसरी ओर विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची, हजारीबाग, गिरिडीह, गुमला, पलामू और जमशेदपुर के सदर अस्पताल में ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट का ऑनलाइन शिलान्यास और स्वैच्छिक रक्तदान कैलेंडर, यूट्यूब चैनल और डिजिटल डोनर सर्टिफिकेट का शुभारंभ किए हैं। वहीं इस उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में ब्लड की कमी है। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति की मौत रक्त के अभाव में ना हो, इसे सुनिश्चित कराना जरूरी है। उन्होंने कहा कि राज्य के प्रत्येक जिले में ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट की व्यवस्था की जाएगी और भविष्य में ऐसी योजना बनानी है ताकि लाभुकों को डोनर लाने की जरूरत ना पड़े। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हर प्रमंडल के लिए अलग कृषि नीति बनाई जाए। बंधु तिर्की। कांग्रेस विधायक बंधु तिर्की ने पलामू में स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिए। इस दौरान उन्होंने कहा है कि झारखंड में किसी की भी सरकार रही हो, स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से लचर पाई गई है। ऐसे में हर प्रमंडल के लिए अलग कृषि नीति बनाने की जरूरत है। ये बातें कांग्रेस विधायक बंधु तिर्की ने पलामू में कही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि पर विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। अभी तक सभी सरकारों ने इसकी उपेक्षा की है। उन्होंने कहा कि कृषि का विकास
विकास होगा तभी पलायन रुकेगा। हर प्रमंडल के लिए अलग से कृषि नीति बनाए जाने की जरूरत है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोरोना काल में ड्यूटी के दौरान 34 पुलिस कर्मियों की हुई मौत, पर किसी को मामूली तो किसी को नहीं मिली सहायता राशि। एक बड़ी खबर की कोरोना महामारी को फैलने से रोकने में झारखंड के पुलिस जवानों का काम सराहनीय है। जब संक्रमण से लोग बचने के लिए भीड़ में जाने से कतराते थे, उस समय पुलिसकर्मी उस भीड़ में लोगों को सोशल डिस्टेंस का पालन करा रहे थे। इस क्रम में संक्रमित होकर अब तक झारखंड के 34 पुलिस जवानों की मौत हो चुकी है। फ्रंट लाइन पर चिकित्सक कर्मियों की तरह पुलिस वाले भी लगातार लगे हुए हैं, लेकिन पिछले 1 साल से स्वास्थ्य कर्मियों की तरह ही 50 लाख रुपए की बीमा करने की मांग कर रहे पुलिसकर्मियों की मांग पर आज तक विचार नहीं हो सका है। इससे जवानों और अधिकारियों में काफी निराशा देखने को मिल रही है। साथ ही अगली बड़ी खबर, कस्तूरबा विद्यालयों में शिक्षिका और कर्मियों की होगी बहाली। राज्य के 203 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में शिक्षिकाओं और अन्य कर्मियों के 632 पद रिक्त है। राज्य सरकार के द्वारा इन पदों को भरने के लिए बार बार निर्देश दिए जाने के बावजूद भी भरा नहीं जाता है। अब स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव राजेश शर्मा ने सभी उपायुक्तों और जिला शिक्षा पदाधिकारियों को इन पदों को भरने के लिए समय सीमा तय कर दी है। 31 जुलाई तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरा करने को कहा है। वहीं 15 अगस्त तक चयनित शिक्षिकाओं और कर्मियों का विद्यालयों में पदस्थापन कर दिया जाएगा। आपको बता दें 25 जून तक विज्ञापन जारी होगा, वहीं 10 जून तक आवेदन लिए जा सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ई रिक्शा और बस सेवा शुरू करने की मांग। झारखंड यात्री संघ ने रांची डीसी को पत्र लिखकर मेन रोड में ई रिक्शा और बस सेवा शुरू करने की मांग की है। इस संबंध में संघ के अध्यक्ष प्रेम मित्तल ने कहा है कि अनलॉक 2 के तहत सभी प्रकार की दुकानें खुल गई है, लेकिन ई रिक्शा और बस सेवा बंद है। इस कारण यहां आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ई रिक्शा चालकों को भी आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में शैक्षणिक सत्र 2021-22 में फीस बढ़ोतरी पर लगेगी रोक, अभिभावकों को मिलेगी राहत। एक बड़ी खबर की कोरोना महामारी के कारण देश में हजारों लोग बेरोजगार हो गए हैं, जिसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है। ऐसे में यूपी सरकार ने अभिभावकों को राहत देते हुए शैक्षणिक सत्र 2021-22 में फीस वृद्धि पर रोक लगा दी है। वहीं अन्य राज्यों में भी इस तरह के पहल किए जा रहे हैं, लेकिन झारखंड सरकार ने अब तक इसे लेकर कोई फैसला नहीं लिया है। वहीं बता दें शिक्षा विभाग अब तक इस मामले को लेकर चुप्पी साधे हुए है, जिसके कारण अभिभावकों में काफी रोष देखने को मिल रही है। कोरोना महामारी को देखते हुए निजी स्कूलों से अभिभावकों को थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। राज्य सरकार भी इस दिशा में कोई उचित कदम नहीं उठा रही है, जबकि ये विभाग फिलहाल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास ही है। साथ ही अगली बड़ी खबर, हज यात्रा रद्द होने से लोगों में निराशा। हज यात्रा 2021 को रद्द कर दिया गया है। इस कारण हज पर जाने की तैयारी करने वाले लोगों में निराशा देखने को मिल रहा है। उनका कहना है कि अब वे अगले साल 2022 में हज पर जाने की तैयारी करेंगे। शनिवार को सऊदी सरकार ने कहा है कि उनके यहाँ इस बार सिर्फ 60,000 स्थानीय लोग ही हज कर पाएंगे, जबकि दूसरे देश के लोगों के आवागमन पर रोक लगा दी गई है। वहीं दूसरी ओर जेल में छपेगी सरकारी स्कूल के बच्चों की किताबें। सरकारी स्कूल के बच्चों को दी जाने वाली किताबें की छपाई जेल में की जाएगी। इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। JCERT के द्वारा इस संबंध में जेल IG को पत्र लिखा गया था और JCERT ने इस संबंध में जानकारी भी मांगी थी। जेल प्रशासन के द्वारा विभाग को दिए गए जवाब में किताब छपाई पर सहमति दे दी है। किताब छपाई के लिए जेल प्रशासन से और कुछ बिंदुओं पर जानकारी मांगी गई है। इसके बाद आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 100 आंगनबाड़ी को विकसित करेगा CCL। CCL चतरा में 100 आंगनबाड़ी केंद्रों को विकसित करेगा। कंपनी 30 स्कूलों में 54 डिजिटल क्लासरूम और टंडवा में एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में ऑक्सीजन प्लांट लगाएगा। इसके लिए कंपनी ने चतरा जिला प्रशासन को 3 करोड़ रुपए देगा। वहीं आंगनबाड़ी केंद्रों को विकसित करने के लिए 1.5 करोड़ रुपए देंगे। साथ ही इधर बता दें कोल इंडिया की कंपनियों के कोयला अधिकारियों को E8 में मिलेगी प्रोन्नति। कोल इंडिया की कंपनियों में कार्यरत कोयला अधिकारियों को E7 से 8 ग्रेड में प्रोन्नति दी जाएगी। इसमें सिविल और मेडिकल संवर्ग के अधिकारी शामिल होंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पोस्ट कोरोना मरीजों के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च, निःशुल्क मिलेगी टेली मेडिसिन की सुविधा। एक राहत भरी खबर की झारखंड में पोस्ट कोरोना मरीजों के लिए स्वास्थ्य मंत्री बाना गुप्ता ने निष्ठा स्वास्थ्य
स्वास्थ्य संपर्क नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस मोबाइल ऐप से पोस्ट कोरोना मरीजों को टेलीमेडिसिन की सुविधा मिलेगी। वहीं स्वास्थ्य मंत्री वना गुप्ता ने कहा है कि मोबाइल ऐप के साथ साथ टोल फ्री नंबर से मरीजों को निःशुल्क टेलीमेडिसिन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। मरीज अपनी सुविधा के अनुसार माध्यम का चयन कर संपर्क करेंगे तो चिकित्सक सहायता मिलेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बिजली निगम के अफसरों को मिलेगी इलेक्ट्रॉनिक कारें। रांची के बाद अब धनबाद के बिजली अधिकारियों को भी इलेक्ट्रॉनिक कार उपलब्ध कराई जाएगी। JBVNL के धनबाद एरिया समेत ऊर्जा विभाग से जुड़े सभी GM, DGM और अन्य अधिकारियों के लिए कंपनी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड की ओर से कारें दी जाएगी। कारों की खरीदारी की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, विशेष छात्रवृत्ति योजना के लिए दिए 10 करोड़। वित्तीय वर्ष 2021-22 में मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना के लिए 10 करोड़ रुपए आवंटित कर दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 से किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति नहीं पाने वाले विद्यार्थियों के लिए शुरू की गई इस योजना के तहत 10 महीने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इसमें कक्षा 1 से लेकर 4 तक के लिए 50 रुपये प्रति माह और कक्षा 5 और 6 के लिए 100 रुपये प्रति माह और कक्षा 7 से 8 तक के लिए 150 रुपये विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दिए जाएंगे। वहीं विशेष छात्रवृत्ति योजना को लेकर अभी भी कई जिलों से छात्र छात्राओं की डेटा नहीं भेजी गई है। साथ ही इधर बताते चले कि 1 साल पहले फेल DL नहीं होगा रिन्यू। ड्राइविंग लाइसेंस फेल हुए 1 साल से अधिक हो जाने पर फिलहाल रिन्यू नहीं होगा। वर्तमान में 1 साल से कम समय में फेल हुए DL को ही रिन्यू किया जा रहा है। 1 साल से अधिक DL फेल होने पर मोराबादी मैदान में टेस्ट की जरूरत होती है। वर्तमान में कोरोना को देखते हुए ड्राइविंग टेस्ट स्थगित है। फिलहाल नया ड्राइविंग लाइसेंस और अस्थायी लाइसेंस का काम भी अभी बंद है। जिला परिवहन कार्यालय में वर्तमान में नए वाहनों का निबंधन और पुराने वाहन जो 15 साल से अधिक हो गए हैं वैसे वाहनों का निबंधन की जा रही है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में एंट्री के साथ ही करानी होगी कोरोना की जांच। झारखंड सरकार राज्य में कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए हर संभव कोशिश में जुट गई है। इसी को देखते हुए अब झारखंड में एंट्री करने वाले सभी व्यक्तियों की कोरोना जांच की जाएगी। इसके लिए राज्य के सभी रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और एयरपोर्ट पर कोरोना की जांच के लिए अस्थायी रैपिड एंटीजन टेस्ट जांच बूथ बनाए जाएंगे। यहाँ सप्ताह के 7 दिन 24 घंटे जांच की व्यवस्था की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव ने इसको लेकर राज्य के सभी DC को निर्देश जारी कर दिया है। साथ ही इधर रिम्स MBBS की ऑफलाइन परीक्षा 28 जून से। रांची विश्वविद्यालय को रिम्स के MBBS और MD/MS फाइनल ईयर की ऑफलाइन परीक्षा आयोजित कराने की अनुमति राज्य सरकार से मिल गई है। आपको बता दें इसमें MBBS की परीक्षा 28 जून से जबकि MD/MS की परीक्षा 29 जून से लेने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में विश्वविद्यालय की ओर से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। दूसरी ओर झारखंड हाईकोर्ट के जज की संख्या में हो सकता है इजाफा। झारखंड हाईकोर्ट में फिलहाल 15 न्यायाधीश है जबकि हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की स्वीकृति पदों की संख्या 25 है। पिछले दिनों 2 न्यायाधीशों की रिटायरमेंट के बाद फिलहाल 15 न्यायाधीश मुकदमों पर सुनवाई कर रही है। मिली जानकारी के मुताबिक 5 नाम झारखंड के न्यायाधीशों के लिए भेज दिए गए हैं। उन नामों पर स्वीकृति मिलते ही झारखंड में न्यायाधीशों की संख्या एक बार फिर बढ़ जाएगी। वहीं 22 जून को संकल्प दिवस मनाएगी आजसू पार्टी 22 जून को संकल्प दिवस मनाएगी। पार्टी के केंद्रीय मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर देवशरण भगत ने बताया है कि 22 जून 1986 को झारखंड के युवाओं ने झारखंड अलग राज्य की लड़ाई को परिणाम तक पहुंचाने के लिए समझौता विहीन संघर्ष करने का संकल्प लिया था। इसे देखते हुए पार्टी ने 22 जून को सभी प्रखंडों में रक्तदान शिविर लगाने और पौधारोपण करने का निर्णय लिया है। अगली बड़ी खबर, अब 33% शिक्षकों के साथ खुलेंगे सभी विद्यालय। सरकारी विद्यालयों में 33% शिक्षकों की उपस्थिति के साथ रोस्टर के अनुसार विद्यालय समय अवधि में विद्यालय संबंधी कार्य किए जाएंगे। विद्यालय में कक्षाओं का संचालन फिलहाल स्थगित रहेगा और विद्यालय के प्रधानाध्यापक ऑनलाइन पठन पाठन को सुनिश्चित कराएंगे।